सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में एक कदम के रूप में एसआईआर कवायद को बरकरार रखा। अदालत ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के सत्यापन के सीमित उद्देश्य के लिए नागरिकता की जांच करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार 27 मई 2026 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए की गई एक कवायद के रूप में बरकरार रखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस विचार को खारिज कर दिया कि एसआईआर मतदाता सूची से विदेशियों का नाम हटाकर उसे साफ करने के बहाने नागरिकता की जांच करने का एक गुप्त और पिछले दरवाजे से किया गया प्रयास था। याचिकाओं में निर्वाचन आयोग पर बिना किसी ठोस कारण के संसदीय कानूनों, नियमों और अपने स्वयं के मैनुअल में स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करते हुए नागरिकता निर्धारित करने की शक्तियों को मनमाने ढंग से हथियाने का आरोप लगाया गया था। बिहार एसआईआर की संवैधानिकता को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का एसआईआर के अगले चरणों पर प्रभाव पड़ेगा। एसआईआर का दूसरा चरण, जिसके दायरे में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, तब भी शुरू हो चुका था, जब बिहार की चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थी। संविधान के अनुच्छेद 324 का समर्थन। मुख्य न्यायाधीश द्वारा बुधवार 27 मई को खुली अदालत में सुनाए गए फैसले में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल करने के सत्यापन के लिए नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। यह सत्यापन किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम शब्द नहीं था। निर्वाचन आयोग यदि ये पाता है कि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है और वो जांच में खरा नहीं उतरा है, तो वो नागरिकता अधिनियम के तहत निर्णय के लिए मामले को केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारियों के पास भेज सकता है। अदालत ने कहा कि एसआईआर भले ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचक पंजीकरण नियमों के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण के तौर तरीकों का विस्तार करता है, लेकिन इसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। ये एक आपात स्थिति में किया गया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अत्यधिक नहीं था। पुनरीक्षण के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था। अदालत ने अधिवक्ताओं प्रशांत भूषण और नेहा राठी के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि एसआईआर स्वतः ही नागरिकता साबित करने का बोझ मतदाताओं पर डाल देता है। अदालत ने कहा कि आधार सहित विभिन्न प्रकार के सांकेतिक दस्तावेजों की मांग एक उचित मांग थी और मतदाताओं के सत्यापन के लिए तैयार की गई एक संरचित व्यवस्था का हिस्सा थी। अदालत ने दोहराया कि एसआईआर को सांकेतिक दस्तावेजों के चयन में एक नपा तुला संतुलन बनाए रखना जारी रखना चाहिए। प्रभावी हस्तक्षेप। बिहार एसआईआर की सुनवाइयों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यापक कवायद को अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया था। इनमें से एक प्रभावी न्यायिक हस्तक्षेप 11 सांकेतिक दस्तावेजों की सूची में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना था, जिसे मतदाता अपनी पहचान या निवास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। फैसले में कहा गया कि एसआईआर के दौरान लिया गया कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बिहार एसआईआर की सुनवाइयों के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग को याद दिलाया था कि पारदर्शिता का स्तर और सूचना तक पहुंच एक खुले लोकतंत्र की पहचान है। शीर्ष अदालत ने चुनाव निकाय को बिहार एसआईआर में अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाताओं के नाम और विवरण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया था। बिहार की अंतिम सूची में राज्य में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 7.42 करोड़ दिखाई गई थी। अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो मसौदा सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की जिलावार और बूथ स्तर की खोजने योग्य सूची उनके नाम हटाए जाने के सटीक कारणों के साथ प्रकाशित करे।